इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, वीडियो नंबर 9। मिसलेनियस एग्जाम्पल्स के क्रम को आगे बढ़ाते हुए लेट अस सी एग्जाम्पल नंबर 3। आई इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया बढ़िया ऐसे क्वेश्चन हैं। इन्हें अगर आप कभी नहीं किए तो एग्जाम में कर पाना समझ लीजिए बहुत ही मुश्किल है। सबसे पहले एक इंटीग्रल हम कंसीडर करें। I1 इक्वल्स टू इंटीग्रल एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर dx। पुटिंग एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू t so that x cos x plus sin x minus sin x dx equals to dt। we get ये कैंसिल हो गया, x cos x dx ये बचा। I1 equals to integral dt upon t square which is 1 minus 1 upon t equals to minus 1 upon x sin x plus cos x। ये व्यवस्था हमने पहले कर लिया। Now I equals to integral x square upon एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। इसको हम लिख दें इस तरीके से, एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर dx। ये देखो कॉस एक्स कट जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। अब इसे पहला और इसे दूसरा मान करके बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स वी गेट आई इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इंटीग्रल ऑफ सेकंड हमने पहले ही निकाल लिया, माइनस 1 अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ठीक है ना, डेरिवेटिव इंटू न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर इंटू माइनस 1 अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। I equals to माइनस एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये देखो ये दोनों मिलकर के यहाँ प्लस हो जाएगा, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स यानी सेक स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। यही इसका आंसर है। अगर इन दोनों को मिक्स करें देखें क्या आता है, माइनस एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस सी इक्वल्स टू एलसीएम कॉस एक्स इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये एलसीएम आ गया।
यही पूरा एलसीएम है ना, तो जाएगा माइनस एक्स और प्लस कॉस एक्स कट गया, ये बचा साइन एक्स इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस सी। कहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई? हाँ ठीक है। इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। मुझे लग रहा है बड़ा बढ़िया सा आंसर आ जाएगा, कॉम्पैक्ट ठस। आई इक्वल्स टू, देखो माइनस एक्स कॉमन ले लें, माइनस एक्स तो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माने कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, अब आया अपॉन कॉस एक्स इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस सी। कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स कैंसिल हो गया तो आ गया साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। कितना सुंदर सा आंसर आ गया। लास्ट में जरूर लिख देना चाहिए वेयर सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। एग्जाम्पल नंबर 4, I equals to integral under root sin of x minus a upon sin of x plus a dx। एलिमेंट्री इंटीग्रेशन के नाम से भी एक प्लेलिस्ट है, उसमें भी कुछ आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे ट्रांसीडेंटल के जो मिसलेनियस में बता रहे हैं। हालांकि कोशिश करेंगे रिपीट ना होने पाए, लेकिन हो सकता है एक आध रिपीट ही हो जाए भाई। ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये जो न्यूमरेटर है इसी से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा इंटीग्रल साइन ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन अंडर रूट साइन ऑफ एक्स प्लस ए इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस ए dx। अब आप फार्मूला याद करें, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये हो जाएगा इंटीग्रल साइन एक्स कॉस ए माइनस कॉस एक्स साइन ए, ऊपर एक्सपेंड कर दिए, अपॉन अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए dx। दो अलग अलग इंटीग्रल में ब्रेक कर लीजिए। आई इक्वल्स टू कांस्टेंट कॉस ए को बाहर कर दिए, इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए को बाहर कर लिए, इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस ए इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स अपॉन डी एक्स के बगल में साइन एक्स की मौजूदगी प्रेजेंस, ये इशारे कर रहा है कि हम कॉस एक्स बराबर टी पुट करें।
लेकिन नीचे cos x है नहीं, लेकिन बना सकते हैं इसको। तो इसको हो जाएगा अंडर रूट 1, इसे लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स अपान डी एक्स के बगल में कॉस एक्स का प्रेजेंस ये बता रहा है कि साइन एक्स बराबर टी पुट करें, जो कि इसमें मौजूद है पहले से। तो कोई फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसमें नहीं करना है, लेकिन साथ साथ इसको ले चल रहा है, इसके साथ ही साथ एक स्टेप और ढो लिया जाए, तब सब्स्टिट्यूशन किया जाए। कॉस ए इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स अपान अंडर रूट, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन ए इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स अपान अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए। पुटिंग cos x इक्वल टू u इन, या ब्रैकेट में लिखते चलो, सो दैट साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी यू इन फर्स्ट इंटीग्रल एंड पुटिंग साइन एक्स इक्वल टू वी, ब्रैकेट में लिख दो, सो दैट cos x dx इक्वल टू dv इन सेकेंड इंटीग्रल ऑफ राइट हैंड साइड। वी हैव I इक्वल्स टू कॉस ए इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी यू, तो ये हो जाएगा माइनस डी यू अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए माइनस यू स्क्वायर माइनस साइन ए इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स डी वी अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, वी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये वाला जो इंटीग्रल है वो ऐसा है, डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा है, और ये वाला ऐसा है, डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए। सब दोनों स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं। इसका मान कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और इसका लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई ए। इंटर के स्टूडेंट हैं तो इसे मत लिखिएगा, बीएससी के आप स्टूडेंट हैं तो इसे ही लिखिएगा। अब हाइपरबोलिक वाले फार्मूलों का यूज बीएससी का स्टूडेंट नहीं करेगा तो कौन करेगा। आप लोग भागते हो हाइपरबोलिक से, इसीलिए आपको कम आता है। Therefore, I equals to minus cos A into sin inverse variable upon constant u upon sin A minus sin A into cos hyperbolic inverse variable upon constant v upon, ओए पहले वाले में गड़बड़ कर दिए, cos A और इसमें साइन है और प्लस सी इक्वल्स टू माइनस कॉस ए साइन इनवर्स यू किसको माने थे याद है, यू बराबर कॉस एक्स लिए थे क्या यू कॉस एक्स लिए थे।
कॉस एक्स अपान कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स वी था साइन एक्स अपान साइन ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। फिर क्या दे रहा हूँ, अगर आप इंटर के स्टूडेंट हो तो ये वाला भी लिखिएगा। आप हाइपरबोलिक का इस्तेमाल ना करिएगा बावजूद इसके कि आपको आता भी हो तो, क्योंकि किसी भी बोर्ड में हाइपरबोलिक फंक्शन इंटरमीडिएट में नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 5, एक थोड़ा बड़ा और एग्जाम्पल देखें। आई इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन एक्स इंटू साइन एक्स कॉस एक्स ऐसे लिख दिया अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर होता है √2 इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 4 एक्स प्लस पाई बाई 4। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को आप साइन के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, कॉस के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, है ना। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी तो जाएगा कॉस एक्स माइनस पाई बाई 4 या साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 डी एक्स। यहाँ पर 2 और चाहिए, अगर यहाँ पर 2 और लगा दें तो साइन 2x हो जाएगा, तो यहाँ 2 लिख दो, नीचे 2 लिख दो, यानी कि I इक्वल्स टू 1/2√2 इंटीग्रल साइन एक्स साइन 2x अपॉन साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 4 dx। यहां तक खींच लें। अब x प्लस पाई बाई 4 को कोई नया वेरिएबल पुट कर दिया जाए। पुटिंग सब्सटीट्यूटिंग x प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू y सो दैट dx इक्वल्स टू dy, we get I इक्वल्स टू 1/2√2 इंटीग्रल साइन x की जगह क्या लिखें y माइनस पाई बाई 4 इंटू साइन 2x की जगह क्या लिखें 2y माइनस पाई बाई 2 dx की जगह dy अपॉन साइन y। इसे अब फिलहाल नहीं छेड़ेंगे, इसे छेड़ेंगे, इसमें से माइनस खींचेंगे बाहर। इक्वल्स टू -1/2√2 इंटीग्रल, इसे एक्सपेंड कर दो चाहो तो, साइन y कॉस पाई बाई 4 माइनस कॉस y साइन पाई बाई 4, ये रहा। ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस 2y कॉस 2y अपॉन साइन y dy। कॉस पाई बाई 4 भी 1/√2 होता है, साइन पाई बाई 4 भी 1/√2 होता है, तो 1/√2 इधर खींचेंगे तो यहाँ पे 2 और आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, -1/4 इंटीग्रल ब्रैकेट कॉस पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 हम बाहर खींच चुके हैं, साइन y अपॉन साइन y 1 हो गया, ये कॉस 2y आ गया, पहला आ गया कॉस 2y, फिर दूसरा माइनस कॉस y कॉस 2y अपॉन साइन y, देख रहे हो ना भैया, कॉस y कॉस 2y अपॉन साइन y dy, दोनों के साथ 2 अलग अलग इंटीग्रल हो गए। I इक्वल्स टू -1/4, पहले वाले को तो इंटीग्रल सीधा सीधा लिख दीजिए, साइन 2y अपॉन 2 है ना, फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1/4 इंटीग्रल
अब डी वाई के पास कॉस वाई है, इसका मतलब साइन वाई बराबर टी पुट करें, कॉस टू वाई को साइन वाले फॉर्म में लिखा जाए, कॉस वाई इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन साइन वाई। ये रहा, ध्यान से देख लें। सॉरी, ऐसे ही लिख दो जैसे हम लिख रहे हैं। पुट साइन वाई इक्वल्स टू टी, टी खाली है ना, हाँ एक्स में था वाई में चेंज किया फिर टी खाली है। ये बराबर हो गया माइनस साइन 2y अपॉन 8 प्लस 1/4 इंटीग्रल कॉस वाई डी वाई इक्वल टू डी टी, कॉस वाई डी वाई इक्वल टू डी टी तो हो जाएगा 1 माइनस 2t स्क्वायर अपॉन टी डी टी। ये देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, इक्वल्स टू माइनस साइन 2y अपॉन 8 प्लस 1/4 इंटीग्रल ब्रैकेट 1/t माइनस 2t dt इक्वल्स टू माइनस साइन 2y अपॉन 8 प्लस 1/4 विद इन द ब्रैकेट log t माइनस टी स्क्वायर और प्लस c इक्वल्स टू माइनस साइन 2y अपॉन 8 प्लस 1/4 विद इन द ब्रैकेट log t, t था साइन y, log साइन y माइनस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर y प्लस c, वेयर y इक्वल टू x प्लस π/4, इतना लिख के छोड़ दें, एंड c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आज 3 एग्जाम्पल्स हमने रखे आपके सामने मिसलेनियस एग्जाम्पल्स के नाम पर। अगला वीडियो इस प्लेलिस्ट का आखिरी वीडियो होगा ट्रांसेंडेंटल का, उसमें हम फिर 3 एग्जाम्पल तो कराएंगे ही। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, ये पूरा वीडियो, अगर आप ये रेंडमली वीडियो हमारा देख रहे हैं तो आपसे हम हमेशा सबसे अपने व्यूवर्स हम यही कहते हैं कि यदि आपको मुझसे जुड़ के रहना है तो क्रम से ही सारे वीडियो देखो। अगर आप उछल कूद के बंदरों की तरह वीडियो देखते हो, कभी एक 6वां देख लिया, फिर तीसरा देख लिया, फिर 12वां वीडियो देख लिया, फिर तब पहला देख लिया, तो ऐसे बच्चों को हम नमस्ते ही करते हैं, भैया आप हमसे दूर रहो, आपको हमारी बात समझ में ही नहीं आएगी। मेरा अपना मानना है जो कि सही है, मैथमेटिक्स सिस्टमेटिक ही पढ़ना और पढ़ाना भी चाहिए सिस्टमेटिक। अगर आप सिस्टमेटिकली नहीं पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स से फिर यारी कम हो पाएगी। अपवाद छोड़ के, अपवाद क्या है कि अगर आप एक्स्ट्रा ब्रिलियंट, पैदाइशी ब्रिलियंट है, तो जो भगवान जी जिनको एकदम एक्स्ट्रा ब्रिलियंट बना के भेजें उनके लिए कोई नियम कानून नहीं, वो जो भी पढ़े जैसे ही पढ़े चाहे जो करें। लेकिन जो सामान्य विद्यार्थी हैं, सामान्य से अच्छे हैं, अरे सामान्य से बहुत अच्छे हैं, उनके लिए भी ये जरूरी है कि मैथमेटिक्स को क्रम से ही पढ़ें। और स्पेशली हमारा जो काम